किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल में ग्रोथ कैसे बढ़ाए, इसके अलावा फुटाव कैसे बढ़ाए, इसके लिए हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं और तरह तरह के टॉनिकों का छिड़काव करते हैं, तरह तरह के खाद का छिड़काव करते हैं, अलग अलग नुस्खे बताए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट फार्मूला कौन सा है उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे और 101% गारंटी है, ये फार्मूला आप आजमा लेते हो तो आपकी फसल में ग्रोथ भी होगी, इसके अलावा फुटाव भी बढ़ेगा और ये सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक और कंफ्यूजन हमारे किसान भाइयों का रहता है कि भाई गेहूं की फसल में फोलियर स्प्रे बेस्ट रहता है या फिर दानेदार फॉर्म में खाद देना चाहिए, उसके बारे में भी हम समझेंगे। पहले समझते हैं कि भैया हमारी जो फसल है, अभी यदि 50 दिन की यदि फसल है तो उस कंडीशन में हमको कौन सा खाद और उर्वरक डालना चाहिए। और इसके अलावा यदि अभी आपकी फसल 21-22 दिन की है, पहला पानी यदि आप लगा रहे हो तो उस स्टेज पे कौन सा खाद और उर्वरक हमको देना चाहिए। देखिए, ये फुटाव वाला जो सिस्टम है वो सिर्फ 50 से 60 दिन तक का है। मतलब 50 से 60 दिन तक आप अपनी गेहूं की फसल में कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद सिर्फ खर्च ही बढ़ेगा आपका इस और उसमें आपको रिजल्ट बहुत ना के बराबर मिलेंगे। हमारे कुछ किसान भाइयों का मानना है कि हम दूसरा पानी लगाते हैं 40-42 दिन में टिलरिंग स्टेज पे, उस स्टेज पे कौन सा खाद देना चाहिए। देखिए, अभी जो गेहूं का आप पौधा दिख रहे होंगे, ये पौधा लगभग 29 दिन का है। मतलब 29 दिन की हमारी फसल है, इसमें एक पानी हमने निकाला है, वो भी सियारा स्टेज पे, क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज जिसको बोला जाता है। जब गेहूं के पौधे में क्राउन रूट निकलना स्टार्ट होता है उस स्टेज को क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज कहा जाता है। अब जब दूसरा पानी हम लगाएंगे तब इसमें कल्ले बढ़ाने के लिए जो एनपीके का जो डोज दिया जाता है वो डोज हम देंगे। अब ये कल्ले बढ़ाने के लिए कौन कौन सा खाद उर्वरक हमको देना चाहिए। दोस्तों, आपको बहुत सारे नुस्खे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, ढेरों नुस्खे मिल जाएंगे कि ये डाल दो वो डाल दो। लेकिन आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगा, बहुत सस्ता तरीका और बहुत अच्छा तरीका जो आप घर पे बना सकते हो। और इसके अलावा केमिकल में भी आपको बेस्ट फार्मूला बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम, स्टार्टिंग में 21 दिन की स्टेज पे आपको क्या करना है, यूरिया के साथ एनपीके 19-19 मिक्स करके छिड़काव कर देना है। ये होगा पहला फंडा। बेसल डोज में हम फसल जमाव के लिए बाकी सब कुछ देते हैं, फास्फोरस हम देते हैं, पोटास हम देते हैं, जिंक हम देते हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन भी हम देते हैं। ये सारी चीज़ें दी जाती है। अब रिकमेंड किया जाता है कि भैया आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो सब कुछ आपको देना पड़ेगा, जितने भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है सब कुछ देना पड़ेगा, तभी आप गेहूं की फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हो। जिंक 25 केजी पर हेक्टर के हिसाब से बताया जाता है कि इतना आपको अपनी गेहूं की फसल में देना चाहिए। हेक्टर मतलब 2.5 एकड़ में 25 केजी। सल्फर, ये भी लगभग 20-22 केजी 1 हेक्टर में देना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन 150 केजी पर हेक्टर के हिसाब से नाइट्रोजन देना चाहिए। फास्फोरस, पोटास, ये सब की मात्रा बताई गई है। अब लेकिन नाइट्रोजन का ऐसा है दोस्तों, यूरिया आप जितना बढ़ाओगे, जैसे आपने पिछले साल यदि एक बैग 1 एकड़ में दिया है या फिर 2 बैग 1 एकड़ में दिए हैं तो आपको इस बार लगभग 3 बैग 1 एकड़ में देना पड़ेगा, तब जाके गेहूं की फसल में कुछ ग्रोथ होगी। ये यूरिया का सिस्टम है दोस्तों, जितना पिछली बार दिया है उससे ज़्यादा मात्रा आपको इस बार देना पड़ेगी, तब जाके फसल में जमाव होगा, ग्रोथ होगी। अगर आप यूरिया को मिक्स करके 19-19 में डालते हो तो उसकी भरपाई वहाँ पे हो जाएगी, मतलब नाइट्रोजन जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी फसल पोषक तत्वों की कमी से पीली पड़ने लगती है या फिर ग्रोथ नहीं हो पाती, कल्लों का फुटाव नहीं हो पाता, ये सारी कंडीशनें देखी जाती है। तो पहला डोज तो मैंने आपको बताया है, यूरिया प्लस एनपीके 19-19। इसमें आप सागरी का भी प्लस कर सकते हो, वो भी आपको दानेदार फॉर्म में लेना है। मतलब ये तीनों को मिक्स करके छिड़काव करवा दीजिए। फोलियर स्प्रे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि हमारे किसान भाइयों का कम से कम खर्च हो।
फोलियर स्प्रे यदि आप करोगे तो आपको यूरिया का भी छिड़काव करवाना पड़ेगा। इसके अलावा यूरिया में आप 19-19 नहीं डालते हो, सागरिका में प्लस करते हो, या फिर सागरिका का अलग से यदि आप फोलियर स्प्रे कर रहे हो तो उसमें आपको लिक्विड लेना पड़ेगा, उसमें खर्च आपका ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए दानेदार फॉर्म में लाइए, सागरिका दानेदार फॉर्म में भी आता है, और NPK 19-19 को भी आप यूरिया में मिक्स कर सकते हैं। तीनों को मिक्स करके पहला पानी जब भी आप लगाओ उससे पहले आपको डाल देना है। ग्रोथ भी होगी और इसके अलावा फसल का जमाव भी सही हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी किसान भाई बेसल डोज में बहुत सारी कमियां रख देते हैं। नाइट्रोजन की सही मात्रा नहीं दे पाते, इसके अलावा फास्फोरस की सही मात्रा नहीं दे पाते, जिंक हो सकता है आपने डाला हो नहीं डाला हो। इसमें आप सल्फर भी प्लस कर सकते हो, यदि आपने पहले बेसल डोज में सल्फर नहीं दिया है तो आप सल्फर भी मिक्स कर सकते हो। इसके अलावा आप जिंक इसमें प्लस मत करना, क्योंकि जिंक और फास्फोरस इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है सही, इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। हाँ, आप चिलेटेड जिंक ले सकते हो, चिलेटेड जिंक ले सकते हो, उसको आप मिक्स कर सकते हो, उसको आप फोलियर स्प्रे में भी दे सकते हो। ये होगा पहला फंडा। अब दूसरा पानी जब आप लगाओगे, दूसरा पानी यानी उस समय हमारे जो गेहूं के पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फास्फोरस की। अब फास्फोरस की क्यों ज़रूरत होती है? ताकि उस समय ये भोजन सही से बना सके, और भोजन कब सही बनाएगा? जब ये पौधा पूरी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगा, इसकी पत्तियां हरी भरी रहेगी, पत्तियों में कोई डैमेज नहीं होगा, तब जाके ये भोजन बना पाएगा। और भोजन जितना अच्छा बनाएगा उतनी ही फसल हमारी अच्छी रहेगी। कहने का मतलब ये है, ये जो पत्तियां हैं ये लास्ट स्टेज तक, आखिरी स्टेज तक हरी भरी रहना चाहिए। अगर हरी भरी आखिरी स्टेज तक है तो हमारी फसल एकदम स्वस्थ है और वो सही तरह परफॉर्मेंस कर रही है। और इनमें ये पत्तियों में किसी भी कारणवश डैमेज होता है तो ये पूरा पौधा कमज़ोर हो सकता है, और फिर उसमें आपको हज़ारों रुपए खर्च करना पड़ेगा भाई, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में और ज़्यादा हैवी डोज देना पड़ेगा। इसलिए इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है आपको। अब ये फास्फोरस की मात्रा देने के लिए आपको क्या करना है? 0-52-34, ये होगा पहला फंडा। 0-52-34 जिसमें 52% फास्फोरस रहता है और 34% पोटास रहता है। 1 एकड़ में 1 पैकेट आपको लेना है, और ज़्यादा मात्रा आपको फास्फोरस की बढ़ाना है तो आपको 2 kg DAP रात को गला के रख देना है। 2 kg, इसका 100 लीटर पानी में घोल बनाना है, मतलब 0-52-34 भी उसमें मिक्स करना है, और 100 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको फसल में छिड़काव कर देना है। आप इसमें 3 kg गुड़ भी प्लस कर सकते हो, और 3 kg गुड़ के अलावा अब काफ़ी बार क्या होता है, जैसे गेहूं की फसल में पिछली बार माहू भी बहुत ज़्यादा देखी गई थी, तो आपको उसमें 1 लीटर नीम ऑयल भी प्लस कर लेना है। नीम ऑयल क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा, बाकी गुड़ ऑर्गेनिक होगा, और जो हम बाकी चीज़ ले रहे हैं जैसे DAP का घोल हमने 2 kg का जो घोल बनाया है वो केमिकल हो गया, और इसके अलावा NPK 0-52-34, ये चारों का घोल बना के आपको दूसरा पानी जब भी आप लगाओ उससे पहले आपको छिड़काव कर देना है। आप जिस तरह ग्रोथ चाहते हो, जिस तरह कल्लों का फुटाव चाहते हो, उसी तरह रिजल्ट मिलेगा आपको। अब इसके अलावा जिंक और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, और जिंक और नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है कल्लों की संख्या बढ़ाने में और ग्रोथ बढ़ाने में। अब नाइट्रोजन की मात्रा मैंने बताई है इससे पहले वाली वीडियो में कि नाइट्रोजन कितनी मात्रा और कब और किस स्टेज में देना है और किस तरीके से देना है। यदि आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि भाई चौड़ी पत्ती के लिए आपको कौन सी दवाई लेना है। 2,4-D ये थोड़ी ज़्यादा हैवी डोज वाली दवाई है, इसलिए खेत में नमी हो तभी इसका छिड़काव करें। बाकी बेस्टा ये थोड़ी धीरे धीरे काम करती है, मतलब इसका रिजल्ट आपको 8 दिन में मिलेगा, फसल पे कम इफेक्ट देखने को मिलता है। बेस्टा के अलावा और भी उस केमिकल में बहुत सारी कंपनियां दवाइयां बना रही है। ऐसा नहीं है कि मैं UPL की बेस्टा का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस दवाई का मैंने खुद ही छिड़काव किया है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकली ज्ञान आपको बता रहा हूँ। जो मैंने खुद यूज़ किया है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ।
ऐसे फालतू की चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भाई मार्केट से वो चीज़ ले आओ, वो टॉनिक डाल दो। सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप घर पे तैयार कर सकते हो भैया, ज़्यादा खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट से टॉनिक वगैरह लाओगे वो भी उतना ही रिजल्ट देंगे जितना आप घर पे ये सब कुछ तैयार करोगे। सब सेम है दोस्तों, सिर्फ मार्केटिंग चल रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए जो घर पे चीज़ अवेलेबल है उन्हीं चीज़ का उपयोग करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हमारा सीधा सा टारगेट ये है, फोकस ये है कि हमारे किसान भाइयों का कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले। इसी पे हर संभव हम कोशिश करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और ऐसे ही गेहूं से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं और आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको दबा लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।